हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोलिकुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और मोलिकुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जेईई और नीट में कैसे आता है। ये आप बोल सकते हो केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक दोनों का कॉमन टॉपिक है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ से क्वेश्चन छोड़ देता है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। यकीनन आप अच्छे से पढ़ोगे तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि किसी भी कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो आप इजिली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं मैं। जैसे हमारे पास है H2SO4। ओके, सारे बच्चों को पता होगा ये बात कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली। तो मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आपको सिलेक्शन करना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे समझूंगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। ओके, तो हाइड्रोजन छोड़ के यहां पर सल्फर आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज योर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन ऑलवेज एक्ट एज द मोस्ट पेरिफेरियल एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज अ पेरिफेरियल। ओके, तो क्या क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन इज योर सेंट्रल एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज अ पेरिफेरियल एटम जो सराउंडिंग्स में सेंटर के चारों तरफ होगा, एंड हाइड्रोजन ऑलवेज एक्ट एज मोस्ट पेरिफेरियल, सबसे बाहर होगा। ओके, यहां पर आपका ये सल्फर हो गया, इसके सराउंडिंग्स में आप यहां पर 4 ऑक्सीजन दे दिया। फिर आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन, कुछ इस तरह का। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, यहां से कैलकुलेट करो तो तुम बोलोगे सर 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस एक्स एंड माइनस 8। 8 क्यों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां चार्ज 0 है, न्यूट्रल मोलिक्यूल, इसलिए इक्वल टू 0 दिया मैंने। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा सर x इक्वल टू +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या हो गया, +6 हो गया। इसका मतलब है कि ये सल्फर जो है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये SO4 के साथ होगा डेफिनेटली ये कोवैलेंट बॉन्ड के साथ तो बॉन्डेड होगा ही। ओके, एक और बात समझिए, सपोज हमारे पास A और B है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वजह से यहां पर एक चार्ज क्रिएट होगा, वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका A पर कितना हो जाएगा, +1 होगा। नाउ अभी मैं देखूं तो इस ऑक्सीजन की वजह से, ये एक बॉन्ड की वजह से इस पे +1, इसकी वजह से यहां पर +1 +1 +1, टोटल भी कितना है, +4 है। बट एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि +6 कैसे करोगे, एक और बात समझो। जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी आपने करा था, इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज्यादा है ए से, अगर एक बॉन्ड है तो यहां पर +1 दिया, एक और बॉन्ड आप लगा दो तो ये आपका इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन द ए। नाउ सल्फर के पास अभी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 2 3 एंड 4, दिस इज 5, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, एंड ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो -2, तो अगर मान लो सल्फर से विड्रॉ कर रहे तो ये -2 हो गया, ये ऑक्सीजन, ये भी -2। अब इसको -2 होना है। अब सोचो ये सल्फर से विड्रॉ कर रहा है, यहां पर -1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन मोर देन हाइड्रोजन, इधर से भी विड्रॉ करना पड़ेगा, इसका मतलब वहां भी बॉन्ड हो गया। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका H2SO4 का है। ओके, नाउ अब समझिए हमारे पास क्या है, H2SO4, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। अब मैं देखता हूं H2SO5, मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूंगा। ओके, ध्यान समझना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करो, चेक करो।
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? आप कैसे निकालते हो? हीट एंड ट्रायल मेथड से सिंपली जो यूज करते हो, 2 × हाइड्रोजन प्लस एक्स प्लस 5 × 2 5 × ऑक्सीजन इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस एक्स -10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका कितना हो रहा है? +8। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये जो +8 आ रहा है क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा पहले। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी भी एलिमेंट्स का कितना हो सकता है? तो एक चीज याद रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरीज फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कहां से कहां तक वेरी करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर इज +6 और 6 - 8 इसका मतलब क्या हो गया? -2। सो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2 while हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आपने निकाला है ना +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। बट करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज, दिस इज योर करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 8 एंड करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6। तो ओवरऑल कभी भी किसी कंपाउंड्स में अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 +12 कुछ भी ऐसा आ रहा हो तो मैं उसका करेक्ट आंसर बाय डिफॉल्ट बोल सकता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 6 होगा। ओके, नाउ अभी समझिएगा, हमारे पास क्या था? H2SO5। यहां पर दो चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एक तो आपने कैलकुलेट किया कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कितना आया सर? ये आया +8। बट करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। जब भी इस तरह से वेरी हो रहा हो कि आपका कैलकुलेटेड कुछ और आ रहा है, एग्जैक्ट कुछ और है, और मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन है प्रेजेंट है, इन दैट केस आप बोल सकते हो कि उस कंपाउंड में परोक्सी लिंकेज होगा। परोक्सी लिंकेज मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है, वैसे तो इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, मैं जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। H2O2 यहां पर इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। तो हाइड्रोजन छोड़ दो, ये जो लिंकेज है, दिस लिंकेज इज कॉल्ड परऑक्सी लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज। ये परऑक्सी लिंकेज हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला? अगर पी ब्लॉक कंटेनिंग कंपाउंड्स या कोई भी कंपाउंड्स है जिसका एक्सपेक्टेड से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है और उसमें अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, डेफिनेटली मॉलिक्यूल कंटेन परऑक्सी लिंकेज। ओके, इट मींस इसके पास परऑक्सी लिंकेज होगा। बट मुझे निकालना है कि इसके पास कितने परऑक्साइड लिंकेज है। ओके, हाउ टू फाइंड परऑक्सी लिंकेज? तो परऑक्साइड लिंकेज के लिए फॉर्मूला होता है, आप यहां पर देख सकते हो, परऑक्सी लिंकेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेंट्रेटम सेंट्रलेटम इंटू कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइड बाय 2। करेक्ट मैंने बताया, कैलकुलेटेड कुछ और हो सकता है बट करेक्ट कुछ और भी होगा।
नाउ नंबर ऑफ सेंटर टर्म कितना है इसमें? 1. नंबर ऑफ सेंटर टर्म इज 1. तो पेरोक्साइड लिंकेज इक्वल टू सेंटर टर्म आपका 1 है. कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 8, बट करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6 डिवाइड बाय 2. इट मीन्स इसके पास कितने पेरोक्साइड लिंकेज होगा? 1 होगा. अगर यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज 1 है, हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा था, क्या सीखा था? H2SO4 का स्ट्रक्चर. सर H2SO4 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा. H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा था सर? HO, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O एंड H. राइट. मुझे H2SO5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. इसमें एक आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में आपका +6 है यहां पर, बट एक प्रॉक्सी लिंकेज नहीं है. अगर आप प्रॉक्सी लिंकेज लगा दो तो वो आपका क्या हो जाएगा? H2SO5 होगा. ओके. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. इसको क्या बोलोगे? परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. यहां पर एक परऑक्साइड बॉन्ड हो गया. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज कॉल्ड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड. इसको क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड. और परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. अब मुझे दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. सपोज हमारे पास क्या है? H2O8. H2O8. इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक तो टोटल नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज इन H2H2O8 इज R. एंड सेकेंड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2H2O8. ठीक है. तो मेरे को पता है, आप कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. कैसे करोगे? सिंपली वही यूज करोगे, हीट एंड टर्न मेथड. साइड में कर सकते हो. क्या हो जाएगा? 2 इंटू H प्लस 2X प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, एक्चुअली ये न्यूट्रल है, इक्वल टू 0. 2 इंटू 1 प्लस 2X प्लस 2 इंटू, सॉरी, 2X प्लस 8 इंटू ऑक्सीजन. यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 8 इंटू -2 इक्वल टू 0. आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा? 2X -14 इक्वल टू 0. तो X इक्वल टू क्या हो जा रहा है? +7. दिस इज कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट. बट मैंने बताया कि अगर सल्फर का +6 से ज्यादा आ रहा है तो मैं उसको +6 ही बोलूंगा. करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +6. ओके. सो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेके +6 तक वेरी करेगा. नाउ इसके पास देखो ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 से +7 हो गया. ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास क्या होगा? पेरोक्साइड लिंकेज होगा. अगर पेरोक्सी लिंकेज है, डेफिनेटली मैं कैसे लिख सकता हूं? H2SO4 से बना होगा. मैं पेरेंट को याद रख रहा हूं बस. दिस इज योर पेरेंट मॉलिक्यूल्स H2SO4. यहां पर H2H2O8 है. ओके. इसका मतलब 2 सल्फर हमारे पास, राइट. 2 सल्फर में 8 ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप कैसे करोगे? 1 2 3 4. यहां पर भी 1 2 3 4. ओके. जैसे 8 पेन को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा? 4 इसको दूंगा, 4 इसको रखूंगा. अब एक्चुअली सब ऑक्सीजन सल्फर के साथ बॉन्डेड है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा. यहां से 1 2 3 4. और इसके साथ एक पेरोक्साइड लिंकेज भी है, इसलिए यहां पर मैंने ये भी दे दिया. दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज. नाउ अब हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन ऑलवेज एक्ट एज ए मोस्ट पेरिफेरल एटम. इसका मतलब हाइड्रोजन तो सबसे लास्ट में ही होने वाला है. नाउ वी हैव टू चेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो.
यहां से 1 2, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, इसकी वजह से +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इज +6, और यहां पर भी सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +6 है। ये मेरे को समझ में आ गया। नाउ सिंपली मुझे प्रॉक्सी लिंकेज निकालना है CrO3 CrO5। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज इन CrO5। Cr2O7 2 minus, this is 1 2, simply Cr2O7 and 4 Cr2O8। एक चीज मैं बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। ओके, तो अब आपको प्रॉक्सी लिंकेज निकालना है। कैसे करोगे, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहां से, तो 10 आएगा फर्स्ट आप CrO5। ओके, तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रॉन्ग, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट of Cr is equal to +10। okay, but exact or correct oxidation state of Cr is equal to +6। now find the total number of proxy linkage। proxy linkage निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ सेंटर एटम, Cr इज योर सेंटर एटम। ओके, तो क्या हो गया 1 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, का मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, दिस इज 2, इट हैज 2 proxy linkage। नाउ अगर इसके पास 2 proxy linkage है, हमारे पास Cr ये 1 2 3 4 5, Cr के सराउंडिंग्स में अगर 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं इस तरह से पेंटागन टाइप का अरेंज करूंगा। ओके, और सब के सब क्रोमियम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। देखिए सब के सब क्या है, क्रोमियम से डायरेक्टली बॉन्डेड है। अब यहां पर 2 proxy लिंकेज है, क्या मतलब क्या हो गया, एक proxy लिंकेज ये हो गया और एक proxy लिंकेज ये हो गया। नाउ चेक करना ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्रोमियम का +6, यहां पर आप क्या 1 2 3 4 5, एक और होना है तो आप एक और बॉन्ड दे दोगे, यहां पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। सिमिलरली अगर मुझे ड्रॉ करना होता स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7 और Cr2O8 का, आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, तो Cr2O7 में प्रॉक्सी लिंकेज 1 होगा, यहां पर आप कैलकुलेट करोगे तो प्रॉक्सी लिंकेज इसमें क्या होगा 2 होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉक्सी लिंकेज 2, और इस केस में जो प्रॉक्सी लिंकेज होगा वो होगा आपका 1, और देयर इज नो प्रॉक्सी लिंकेज। क्यों, क्योंकि यहां पर आप कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 आ रहा है और करेक्ट तो 6 है, 6 - 6 = 0, तो प्रॉक्सी लिंकेज यहां पर आपका क्या हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रॉक्सी लिंकेज कैलकुलेट करते हैं। ये मुझे आइडिया देता है कि मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। नाउ अब मैं सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को नेम वाइज आप याद कैसे करोगे कि कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं फॉस्फोरिक एसिड, ध्यान समझना, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड, एंड
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक हो गया पर फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड पर फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा, ध्यान समझो, पहले मॉलिक्यूल्स देख लीजिए। दिस इज योर H3PO4, H3PO4, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड आप एक एक ऑक्सीजन कम करते जाओ। H3PO4 से आप क्या बना दिया? H3PO3, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। हाइपो H3PO2। ओके, अब ध्यान से समझो, जब भी कभी इक लगा होगा तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होगा। ऐसा नहीं कि अधिक का मतलब इक होता है। यहां पर इक याद करने के लिए ऐसा सोच सकता हूं कि फॉस्फोरिक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर सबसे अधिक होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ये है आपका +5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +1। ये है स्ट्रक्चर। देखो, कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर में आपको फॉस्फोरस का सीरीज है, उसमें याद रखने के लिए इसका रीजन भी है कि ऐसा क्यों होता है, मैं बताऊंगा आपको बाद में जब एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रक्चर कि ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों हुआ। पी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ, एक पी डबल बॉन्ड ओ कंपल्सरी है, सारे लोगों में होगा पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ एंड पी डबल बॉन्ड ओ। पी डबल बॉन्ड छोड़ के कितने ऑक्सीजन था? 3, मैंने दे दिया। यहां पर कितने ऑक्सीजन है सर? 2 ऑक्सीजन है, मैंने रख दिया। यहां पर कितने ऑक्सीजन है? आपका 1 ऑक्सीजन, रख दिया। बट फॉस्फोरस का जो कोवैलेंसी है, फॉस्फोरस कैन फॉर्म 3 बॉन्ड एज वेल एज 5 बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंसी आपका फॉस्फोरस का कितना होता है? 3 भी होता है और 5 भी होता है। यहां पर आपका कोवैलेंसी 5 है, इसका मतलब 5 बॉन्ड होना चाहिए। तो इस केस में 1 2 3 4 5, यहां पर तुम देखो 1 2 3 4, एक और बॉन्ड होना चाहिए। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के साथ होगा। इसके पास कोवैलेंसी 1 2 3, कोवैलेंसी आपका क्या है? 5। कोवैलेंसी मींस कैपेसिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ इसके पास 3 हाइड्रोजन था सर, 2 हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। यहां पर आपका क्या हो सकता है? 2H। ये आपका क्या होगा? क्या क्या क्वेश्चन है? एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्या होगा? इसका बेसिसिटी क्या है? सर इसके पास 3 हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए। ओके, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा? 3। तो बेसिसिटी यहां पर है 3, 2 और 1। कैसे समझोगे बेसिसिटी? ये ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन देखिएगा कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड है। दिस इज योर बेसिसिटी एक्चुअली। ओके, तो ये आपका क्या हो रहा है? किसी भी एसिड का बेसिसिटी होता है। तो अगर मान लो कि ट्राई बेसिक एसिड है, मींस दे कैन रिलीज 3H+ आयन इन एक्वस मीडियम, तो इसी वजह से मैं इसका बेसिसिटी क्या बोल सकता हूं? 3 बोल सकता हूं। ये मेरा हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नाउ पर फॉस्फोरिक एसिड, इसका मतलब यहां पर परऑक्सिक बॉन्ड होगा। परऑक्सी बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास एक परऑक्साइड लिंकेज होगा। आप जैसा यहां पर लिखा है स्ट्रक्चर, आप सिमिलर स्ट्रक्चर लिखिए। पी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड ओ, बट एक और ऑक्सीजन होगा। ओके, एच एच एंड एच। ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोथ केसेस +5, यहां भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस केस में भी +5 है। बस डिफरेंस क्या है? इसके पास एक परऑक्सी लिंकेज होगा, यहां पर परऑक्सी लिंकेज नहीं है। दिस इज पर फॉस्फोरिक एसिड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ अब जैसे आता है टर्म होता है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके, ध्यान समझिएगा।
दो टर्म आपका यूज होगा, एक तो होगा पायरो एंड सेकेंड होगा मेटा। ओके, सो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स मैंने लिया, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर अगर वाटर रिलीज कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। एक होता है इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स खुद ही वाटर मॉलिक्यूल अगर रिलीज कर रहा है, ओके, वन मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज वन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उस केस को मैं बोलूंगा इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अगर दो मॉलिक्यूल्स दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है तो वो भी इंट्रा में ही मैं काउंट करूंगा। थ्री मॉलिक्यूल्स थ्री वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है, वो भी आपका क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ओके, तो पायरो मीन्स इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन गिव्स पायरो। ओके, while intramolecular dehydration gives meta, intermolecular dehydration gives pyro and intramolecular dehydration gives meta। जैसे समझो हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, और मुझे ड्रॉ करना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या करूंगा, पहले फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। क्या है फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, सर अभी हम लोगों ने देखा ये था पी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच एंड ओ एच, ये है फॉस्फोरिक एसिड। मैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड लिखना चाह रहा हूं, कैसे होगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, आप क्या कीजिए, टू फॉस्फोरिक एसिड ले लो, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच, एक और फॉस्फोरिक एसिड लिखिए, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, यहां से क्या बन गया देखो, पी डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच। फॉर्मूला क्या हो गया सर, फॉर्मूला H4P2O7, दिस इज योर पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पहले ये फॉस्फोरिक था इक, तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन क्या, ये भी इक फॉर्म ही होगा, जस्ट लाइक पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दैट्स इट। अगर फास्फोरस एसिड होता तो फास्फोरस एसिड का इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड होता। इतने टेट्रा बेसिक एसिड, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है नीट में बोलो, इसका बेसिसिटी पूछ सकता है, बेसिसिटी 4 है। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इज 1, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड is equal to 1, number of pop bond in pyrophosphoric acid is equal to 1, number of pp bond, क्या सर यहां पर कोई pp बॉन्ड है क्या, देयर इज नो pp बॉन्ड, इज इक्वल टू 0। आई थिंक मैं इस आपको सिखाऊंगा कि इसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो 2 है, सिग्मा बॉन्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब ये जो पाई बॉन्ड है ये किस टाइप के पाई बॉन्ड है, पी पाई पी पाई है या पी पाई डी पाई है, आई विल डिस्कस लेटर, फिर आप बता सकते हो उसको। नाउ बेसिसिटी इज 4, बेसिसिटी इज 4, ये हो गया आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ अब मैं अगर मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ओके, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, नेक्स्ट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मैंने क्या बोला, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन गिव्स मेटा,
सबसे पहले मैं फॉस्फोरिक एसिड लिखूंगा, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच। ओके, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन गिव्स मेटा, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, खुद मोलिकुल्स वाटर रिलीज करेगा। कैसे किया, H2O यहां से हटाइए, पहले भी 5 बॉन्ड था और ये रिलीज होने भागने के बाद ही 5 बॉन्ड ही होगा। कैसे होगा, जैसे आप 5 बॉन्ड एडजस्ट करना हो तो क्या करना होगा, 1 2 3, ये आपका जो H है ना, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ से, या फिर इस तरह से H शिफ्ट होके यहाँ गया, ये रिलीज हो गया पूरी तरह से। तो क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड OH। दिस इज द मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड है। ओके, अब अगर मुझे ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। ओके, फिर क्या होगा सर, मैं क्या करूंगा, 3 फॉस्फोरिक एसिड लूंगा, आप ले लीजिए, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच, अगेन पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच, एंड पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच। मैंने क्या बोला, 3 फॉस्फोरिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। जितने आपका फॉस्फोरिक एसिड है उतना ही नंबर्स में वाटर रिलीज हो रहा है, तो मैं टर्म क्या यूज करूंगा, मेटा। क्या हो गया, H2O, H2O एंड H2O, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो, P ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O एंड OH। इसका बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी ऑफ ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड इज 3, 1 2 3। तो बेसिसिटी इक्वल टू 3। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड is equal to 3। number of pi bond, थ्री। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो बहुत इजी है, 1 2 3 4 इंक्लूडिंग हाइड्रोजन OH बॉन्ड भी कोई भी काउंट करना है, चलिए यहां से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, 13 14 15। यहां से तुम देख लो, आप सिग्मा बॉन्ड टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, okay, 13 14 and 15। so number of sigma bond ये OH के पास भी तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इसको भी तो सिग्मा बोलते हैं, इसलिए उसको भी मैंने काउंट करा है। ठीक है, इसमें पी पाइप डी पाइप बॉन्ड जब कंसेप्ट पूरा होगा तो वहां से आप समझ में आ जाएगा आपको कि इसके पास कितने पी पाइप बॉन्ड और पी पाइप डी पाइप बॉन्ड है, आप उस तरह से कर सकते हो।
अभी तक हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ S3PO5, S3PO4, S3 S3PO5 एंड S3PO4। अब है S3PO3। दिस इज द फॉस्फोरस एसिड। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? S3PO3। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड क्या मैंने बताया, आप कैसे लिखोगे? P डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज द डाइबेसिक एसिड। ओके, नाउ अब है पायरोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड समझ में आ गया। अब मुझे अब लिखना है पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड ट्राइमेटा phosphorus acid। पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड ट्राइमेटा फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो पायरोफॉस्फोरस एसिड लिखना है मेरे को। आप क्या करो, दो फॉस्फोरस एसिड लिखिए, HOH एंड P डबल बॉन्ड OH, OH एंड H। आप यहां से डिहाइड्रेशन करो, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन गिव्स पायरो। ओके, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन गिव्स पायरो। यहां से इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कीजिए, क्या बन जाएगा? P डबल बॉन्ड H OH एंड P डबल बॉन्ड H एंड OH। ओके, दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो बेसिसिटी, बेसिसिटी सर क्या होगा? बेसिसिटी इज 2, POP बॉन्ड, POP बॉन्ड इज 1, PP बॉन्ड इज 0, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इजी है, आप काउंट कर सकते हो। नाउ ट्राइमेटा फॉस्फोरस एसिड। ट्राइमेटा फॉस्फोरस एसिड। सिमिलरली जैसे मैंने फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ किया, वैसे ट्राइमेटा फॉस्फोरस एसिड ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, तो सिंपली ये भी आपका कैसा हो जाएगा? P ऑक्सीजन, ऑक्सीजन P P एंड ऑक्सीजन, राइट। डबल बॉन्ड हो, इसके पास क्या है सर? देखो समझो कि P डबल बॉन्ड हो H OH एंड OH है, तो ये ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट करेगा इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन में और ये भी करेगा। इट मींस यहां पर जो होगा सर, OH नहीं होके क्या हो जाएगा? H, P डबल बॉन्ड हो H, P डबल बॉन्ड हो H। ये हो रहा है, दिस इज ट्राइमेटा फॉस्फोरस एसिड। अब देखिए, तो S3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, S3PO3 फॉस्फोरस एसिड, S3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या मैंने बोला? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, राइट। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? P डबल बॉन्ड O H H एंड OH। ये मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। अब मेरे को क्या करना है? अगर आपको पूछे हाइपो फॉस्फोरिक एसिड,
क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड और नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड इन हाइपोफॉस्फोर, देखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड मेरे को तो पता हो गया, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जैसे फॉस्फोरिक में एक ऑक्सीजन कम किया, फॉस्फोरस बना। फॉस्फोरस में आपने एक ऑक्सीजन और कम रिड्यूस किया तो आपका क्या हो गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बन गया। ठीक है, बट मेरे को चाहिए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तुमको लगेगा कि सर फॉस्फोरस से एक ऑक्सीजन कम किया मैंने, मेरे को बन गया हाइपोफॉस्फोरस। मैं क्या करता हूँ, फॉस्फोरिक में एक ऑक्सीजन कम करते हूँ तो ये बन जाएगा। लेकिन नहीं, जब आपको हाइपोफॉस्फोरस हाइपो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो पहले क्या करना होगा, फॉस्फोरिक एसिड का पैरो बना लीजिए। ओके, क्या हो गया, देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है अभी, पी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच। ये स्ट्रक्चर किसका था, ये था आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें से एक ऑक्सीजन आप रिड्यूस कर दो, आप इसको हटा दो, क्या हो जाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एंड ओ एच। देर इज नो पीओपी बॉन्ड। ये आपका हो गया क्या, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइपोफॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर सर, H4P2 1 2 3 4 5 6 O6। दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आप नोट कर लीजिए इसको। अब एक क्वेश्चन देता हूं, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन पेंटापोली एसिड इज, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन पेंटापोली फॉस्फोरिक एसिड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेई मैन लेवल बोल सकते हो, नीट लेवल का, नीट या जेई मैन लेवल का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन पेंटापोली फॉस्फोरिक एसिड, बताइए क्या आंसर होगा। आप क्या करो ना, पेंटा है क्या मतलब 5 फॉस्फोरिक एसिड पर लिख लीजिए। एक्चुअली देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है ना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड को आप डाई फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ओके, अगर उस तरह से 3 फॉस्फोरिक एसिड आप यूज करो तो उसको ट्राई फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो यहां से पेंटा है 1 2 3, 1 2 3 4, एक और फॉस्फोरिक एसिड ले लो, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच। ओके, नाउ आप डिहाइड्रेशन करते जाओ। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर पीओपी बॉन्ड के 1 2 3 4, देर इज 4 पीओपी बॉन्ड। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, ओके ना। नाउ जैसे हम लोगों ने पायरो और मेटा यहां पर यूज किया, सिंपली आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड के जैसा ही आप सल्फ्यूरिक एसिड में भी यूज कर सकते हो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप ओलियम बोलते हो। हमारे पास क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, एस डबल बॉन्ड ओ,
एंड ओ एच, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर मैं लिखूं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो जाएगा? आप दो सल्फ्यूरिक एसिड लिखो, एस डबल बॉन्ड ओ एच, एस डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच, ठीक है। डिहाइड्रेशन करो, क्या हो जाएगा? एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच। नंबर ऑफ एच ओ एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया H2 S2 3 7 ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, उसी तरह से पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है? एस डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच। अगर आप इसका इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करके तुमने लिख दिया, सपोज मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए, ये आपका हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो सल्फ्यूरस एसिड आपका क्या है? ये है सल्फ्यूरस एसिड। और इसमें आपने इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा यहां पर? ये बन जाएगा आपका एस डबल बॉन्ड ओ एच ओ, एस डबल बॉन्ड ओ एच। ये है कंप्लीटली रॉन्ग, इसमें एस ओ एस बॉन्ड होता ही नहीं, इसमें तो एस एस बॉन्ड होता है। अब देखो क्या है, क्या कि एक थ्योरी जो ट्रिक होता है, ट्रिक हमेशा काम नहीं करता है, कुछ कंसेप्ट है। बेसिकली यहां पर जो सल्फर का न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसके पास लोन प्रोफ्लेक्टॉन्स है, सल्फर डोनेट करता है दूसरे वाले सल्फर को। ओके, यहां पर सल्फर, दूसरा वाला सल्फर एक्सेप्टर है, ये डोनर है। ये ऐसा क्यों फॉर्म होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि अगर आपके पास पायरोसल्फ्यूरस एसिड आ गया तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली दिस इज द पायरोसल्फ्यूरस एसिड, इट हैज एस एस बॉन्ड, यहां पर एस ओ एस बॉन्ड नहीं होता है। तो आज जो हम लोगों ने बेसिक चीज पढ़ा है वो पढ़ा है प्रॉक्सी लिंकेज, और कैसे किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग लर्न करते हैं। नेक्स्ट क्लास में रीजन बताऊंगा कि उसके पास पाई बॉन्ड का नेचर क्या था, क्यों पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। ओके, डी पाई पी पाई बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।